क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत ही हमारे आदरणीय दीपेंद्र बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जयप्रकाश जलाल जी, हमारे वित्त मंत्री हरियाणा सरकार, भाई दीपेंद्र जी हुड्डा सांसद, गीता भूकल जी, सतपाल पहलवान जी और मंच पर उपस्थित सारी की सारी हाजिरी, हम सब में एक खास बात है, हम बार बार महाराज की जोगेंद्र कोच सीनियर कैंप से हैं, आदित्यमान कोच हैं, धर्मेंद्र कोच, प्रवीण दयाजी कोच, जयवीर दया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा पूरा साथ सहयोग हमारे खिलाड़ियों के साथ है और कोई अभी राजनीति में कोई कदम बढ़ाए अभी तक ऐसी कोई बात चर्चा नहीं है, लेकिन हमारा पूरा साथ समर्थन हमारे खिलाड़ियों के साथ है। भाई एमपी साहब अमन शहरावत के वेलकम में आए, क्या कहेंगे आप बेरोड गांव में? देखिए, आज बड़े गर्व की बात है हमारे बेरोड गांव के लिए, हमारे पूरे इलाके के लिए, हमारे प्रदेश और देश के लिए कि हमारे गांव का एक इतना कम उम्र का एक हमारा छोटा सा मैं ये कहूँगा कि हमारा प्यारा सा हमारा भाई मात्र 21 वर्षीय अमन शहरावत, जिन्होंने एक मेडल अर्जित करके दुनिया विश्व पटल पे हमारे नाम को रोशन करने का काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि आज पूरा इलाका कितने गर्व से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसका अंदाज़ा शायद आप भी लगा सकते हो, क्योंकि आप भी इसी इलाके के हैं, आप पत्रकार साथी हैं, तो आप लोग भी उसका है। तो आज हम उनको बधाई देते हैं, उनके पूरे गांव को ऐसा है हमारा बच्चा जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में, जिनके माता पिता का आशीर्वाद का साया जिनके सर पर नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस तरह से अपने जीवन की जो ऐसी चुनौतीपूर्ण कठिनाईपूर्ण जो सफ़र था उन्होंने तय करके ये दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। कितनी खुशी की बात है हम सब के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं, इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं कि झज्जर ज़िला एक ऐसा ज़िला पूरे देश में कि अकेले एक ज़िले के 3 मेडल, हिंदुस्तान के 6 में से 3 मेडल प्रथम जी आपके ज़िले के आए हैं, झज्जर ज़िले के आए हैं। और ये कितनी खुशी की हमारे लिए, और मैं तो ये भी कहूँगा मेरे लोकसभा क्षेत्र के आए हैं, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा एक मेरा गर्व है। और देश के 6 मेडल में से 5 मेडल, 4 तो इंडिविजुअल स्पर्धा में पूरे के पूरे 4 मेडल, और 5वां हॉकी में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी खेल रहे थे फाइनल में, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान रहा। हरियाणा मात्र 2% आबादी देश की, और मेडल आए 5-6 में से। और कहीं ना कहीं अगर प्रोत्साहन के लिए यही नीतियाँ जो कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के सरकार में जो नीतियाँ बनी थी, उसका एक नींव रखी गई हरियाणा में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। पूरे देश में अगर मात्र 2% आबादी वाला प्रदेश अगर 5 मेडल अर्जित कर सकता है, अगर ये सारे देश में अगर यूनिफॉर्म लागू हों इस तरह की नीतियाँ, तो देश की आबादी के अनुसार हमारे 250 मेडल आ सकते, जो देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में किसी देश के 250 मेडल नहीं आए। अगर 2% आबादी पे हम 5 मेडल लेके हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाने का, भारत माता की झोली में डालने का काम किया है। पूरे अगर देश की आबादी में इस तरह की नीतियाँ बने, प्रोत्साहन हो सही मन से, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है अपना, इसको आप मान सकते हैं कि 250 मेडल भारत माता के आ सकें आने वाले समय में, ऐसा हम उम्मीद आशा करते हैं। ये खेल राजनीति से ऊपर होते हैं, तो सभी पार्टियों की सरकारें जो हैं, किसी भी प्रदेश में अच्छी नीतियां हैं, उन बातों को सभी पार्टियां लागू करें ताकि खिलाड़ियों का मान सम्मान बरकरार रहे। किसानों को लेकर के कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में, उनको लेकर के क्या कहेंगे? किसानों के प्रति अगर फिर उन्होंने विवादों में एक टिप्पणी की है, बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उनको सीरियसली तो हम नहीं लेते। अभी तक तो उन पर कमेंट भी हम नहीं करते थे, क्योंकि वो फिल्मों में थी। अब मगर क्योंकि वो लोकसभा में आ गई, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सांसद द्वारा इस तरह की टिप्पणियाँ करना जो है, मैं ये हर प्रकार से न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए।
जो संसद के नीति नियम हैं, सही बात है कि संसद के अंदर जो बोला जाए उस पर ज़्यादा नीति नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन किसी भी सांसद को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अगर टिप्पणी कोई करेगा तो उसका संज्ञान लोकसभा के अध्यक्ष भी लें। जेजेपी का आज समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है उनकी। देखिए, ये सबको पता है, जेजेपी पार्टी और इनेलो पार्टी हरियाणा में केवल भाजपा की बी टीम के रूप में और एक वोट काटो की एक भूमिका में आ चुकी हैं, और नोटा से कम इनके वोट शेयर आया लोकसभा में, नोटा से कम। इनका बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है नोटा से, क्योंकि जनता का विश्वास इन पार्टियों में नहीं रहा। ये केवल ये देखा जा रहा है कि ये पार्टियां भाजपा को दोबारा से सत्तासीन करने में अपनी भूमिका कैसे अपनी थोड़ी बहुत करने के लिए प्रयास करें, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। तो इसीलिए लोग इन पार्टियों की भूमिका को आज जो है उस नज़र से देखते हैं। आपने ये भी देखा होगा, इलेक्शन कमीशन को जब तिथि आगे बढ़ाने के लिए या तिथि बदलने के लिए भाजपा ने चिट्ठी लिखी, छुट्टी का बहाना लेकर लोगों से हरियाणा की जनता से भयभीत होकर, और छुट्टी का बहाना लेकर जब चिट्ठी लिखी, तो आपने देखा होगा उसके साथ साथ इनेलो ने भी 1 घंटे बाद चिट्ठी भेज दी। इनेलो तो वो पार्टी है जो भाजपा को बिन मांगे भी समर्थन देती है। या तो इनेलो की जो चिट्ठियाँ इनके प्रदेश कार्यालय से जो आती हैं, इनेलो और जेजेपी की, या तो भाजपा कार्यालय से टाइप होकर आती हैं, या वो टाइप नहीं भी करते तो भी ये दे देते हैं। तो ये इनकी स्थिति ये है। विधानसभा की सूची कांग्रेस की कब तक आएगी सर? विधानसभा की सूची, कांग्रेस का मंथन हमारा चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है, और सबसे विचार विमर्श किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया स्क्रीनिंग कमेटी के बाद पैनल बना के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को, कांग्रेस पार्टी के वो नाम भेजे जाएंगे, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फाइनल अगले हफ्ते 10 दिन में सारी प्रक्रिया होगी। सर, लास्ट क्वेश्चन है।